हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए, बहुत ही छोटा-सा टॉपिक है ट्रायंगल, त्रिभुज के बारे में हम आज जानेंगे कि त्रिभुज होता क्या है। कई बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं कि वाक़ई में त्रिभुज होता क्या है, तो हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज। त्रिभुज की डेफिनेशन की बात आती है, तो त्रिभुज का डेफिनेशन एक ऐसी आकृति जो तीन रेखाखंडों से बंध हो या तीन रेखाखंड से घिरे आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। अच्छा, त्रिभुज जनरली पूछा जाता है त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि वाकई में त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, त्रिभुज अगर देखा जाए, वास्तव में देखा जाए तो त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। 6 कैसे? तो कुछ त्रिभुज, तीन त्रिभुज आपके भुजाओं के आधार पर होते हैं और कुछ कोणों के आधार पर होते हैं। कुछ आपके जो है वो भुजाओं के आधार पर और आपके कुछ हो जाएंगे कोणों के आधार पर। सबसे पहले हम बारी बारी से देख लेंगे कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे समबाहु त्रिभुज। अच्छा, समबाहु त्रिभुज के लिए हमको ध्यान रखना होगा एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, इस प्रकार के त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। समबाहु त्रिभुज कहेंगे अर्थात ए बी ये बराबर होगा BC के और ये बराबर होगा CA के। ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगे, उसको हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। इसके जस्ट बाद आता है बारी हमारी आती है किसकी? इसके जस्ट बाद आती है समद्विबाहु त्रिभुज की बारी आती है। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर और तीसरी भुजा भिन्न हो। दो भुजाएं आपस में बराबर, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, लेकिन जो ये वाली भुजा होती है वो इसके बराबर नहीं होती है। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए सर, इसके जस्ट बाद तीसरी कंडीशन हमारी होती है विषमबाहु त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं असमान हो, अलग अलग हो, इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज की अगर ये ABC आपका कोई त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा कब? जब इसके तीनों भुजाएं असमान होंगी, इस प्रकार के त्रिभुज को हम कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। चलिए, ये हमारे हो गए भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। आगे हम देखेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यून कोण त्रिभुज। क्या देखेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। अच्छा, न्यून कोण त्रिभुज की बात आती है ना, एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं ABC। ये जो आपके ट्रायंगल्स होते हैं, इसके ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल्स, इस तीनों का मान जो होता है, इस तीनों की जो वैल्यू होती है वो 90 अंश से कम और 0 अंश से ज्यादा। इस प्रकार के अगर कोण दिए हैं किसी ट्रायंगल में, तो उस ट्रायंगल को हम कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। इसका जस्ट बाद आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होने के लिए कंडीशन हमारी ये होती है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, और शेष दो अन्य जो कोण होते हैं वो न्यून कोण होने चाहिए। न्यून कोण का मतलब होता है 0 से बड़ा और 90 से छोटा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, 90 अंश का हो, और जो दो अन्य कोण होते हैं ये न्यून कोण होने चाहिए। इस प्रकार के त्रिभुज को हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। इसके जस्ट बाद आती है हमारी बात कि अधिक कोण त्रिभुज हम किसे कहेंगे। तो अधिक कोण त्रिभुज के लिए कंडीशन ये दे रखे है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो। अधिक कोण होने का मतलब होता है कि 90 अंश से ज्यादा और 180 अंश से कम। यानी ये वाला कोण इसका अधिक कोण होगा, 180 से कम और 90 से ज्यादा होगा, और शेष दो अन्य जो कोण होते हैं ये आपके कोण न्यून कोण होने चाहिए, यानी 0 से अधिक और 90 से कम। तो ये रहा स्टूडेंट्स त्रिभुजों के प्रकार और त्रिभुजों का डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को ध्यान से रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। तो चलिए, धन्यवाद।